नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें दोस्तों हमें पता लगाना है कि 9 का संबंध इन्होंने 810 से किस प्रकार दिया है। उसी आधार पर दोस्तों हमें 6 का संबंध बताना है। जब भी दोस्तों बड़ी वैल्यू दी हुई होती है तो हमें यहाँ पर करना होता है स्क्वायर या क्यूब। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे 9 का क्यूब। दोस्तों 9 का क्यूब आपका कितना होता है 729। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और हम करेंगे यहाँ पर 9 का स्क्वायर। दोस्तों 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 9 का स्क्वायर आपका होता है 81। अगर दोस्तों हम इसको ऐड करेंगे 729 में 81 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर दोस्तों 810 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर हम 6 का पता लगाएंगे कि 6 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे हम 6 का क्यूब। दोस्तों 6 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों 6 का क्यूब आपका होता है यहाँ पर 216। और दोस्तों यहाँ पर करेंगे 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर दोस्तों आपका होता है 36। दोस्तों इनको हम ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर 252 निकल के आ जाएगा। यानी दोस्तों 6 का संबंध किससे होना चाहिए, 252 से होना चाहिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 252 आपके यहाँ कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें दोस्तों हमें पता लगाना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका सीरीज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आप लोगों को गुणा नहीं करनी है, इसमें आपको रीजनिंग का पैटर्न लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक एक संख्या से इसको लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 से कितना हुआ 7 हुआ, 4 बड़ा आपका, 7 से 11 हुआ, यहाँ पर भी आपका 4 बड़ा, 11 से 15 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 4 बढ़ रहा है, 15 से 19 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 4 बढ़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आपका सब में 4 बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर 4 बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ की संख्या मिल जाएगी, यहाँ की संख्या मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ की हमें संख्या मिलेगी, लेकिन हमें यहाँ की संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से हम यहाँ पर पता लगा के देखेंगे। 5 से 9 हो रहा है, यहाँ पर आपका 4 बड़ा, 9 से 13 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी आपका 4 बड़ा, 13 से 17 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 4 बड़ा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 17 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21। 17 4 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 21। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपकी कौन सी संख्या आनी चाहिए 21। 21 दोस्तों आपके यहाँ कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ये दोस्तों आपका वेन डायग्राम संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोस्तों आपका आरआरबी और एएलपी का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर पता लगाना होता है दोस्तों किसका संबंध किससे है और किससे नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे चीता दिया हुआ है, जानवर दिया हुआ है, भालू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेन आरेख बनाएंगे जानवर का। किसका, जानवर का एक वेन आरेख बनाएंगे। और दोस्तों जानवर के अंदर क्या आ जाएगा, चीता आ जाएगा, भालू आ जाएगा, क्योंकि चीता भी एक जानवर होता है दोस्तों, भालू भी एक जानवर होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, क्योंकि दोस्तों चीता अलग है और भालू अलग है। तो दोस्तों ऐसी आकृति हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन में दी हुई है, हमारे ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। एक विशिष्ट कोट भाषा में यदि कोड प्रारूप में 31 51 20 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्लब को कैसे लिखा जाएगा। इसमें दोस्तों हमें पता लगाना है कि इन्होंने कोट को इस प्रकार कैसे लिखा है, तभी हम दोस्तों बता पाएंगे कि क्लब को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इन्होंने COAT दोस्तों इन्होंने कोट को कितना लिखा है, दोस्तों कोट को यहाँ पर लिखा है इन्होंने, कोड को लिखा दोस्तों इन्होंने इस प्रकार, दोस्तों कोड को इन्होंने लिखा है। अब दोस्तों इसकी नंबरिंग करेंगे तो दोस्तों नंबरिंग भी यहाँ पर इसकी सेम ही आएगी। यानी तो सी आपका 3 पे होता है, वो आपका 15 पे होता है, ए आपका 1 पे होता है और टी दोस्तों आपका 20 पे होता है। यानी दोस्तों इन्होंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ जो लेटर दिए गए हैं उनकी क्या कर दी, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग कर दी है। अब दोस्तों हमसे जो पूछा हम भी उसकी क्या कर देंगे, यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सी आपका 3 पे होता है दोस्तों, एल आपका 12 पे होता है, यू दोस्तों आपका कितने पे 21 पे होता है और दोस्तों बी आपका कितने पे 2 पे होता है। यानी दोस्तों हमने भी क्या कर दिया, यहाँ पर नंबरिंग कर दी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है 312 212। अब आप देखेंगे 312 212 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 312 212 आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर, हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। दोस्तों कमेंट करके अपना अपना इसको शेयर जरूर करते रहना। यहाँ पर देखेंगे यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेप्स को TYXRBL और ऑरेंज को ZYXUTB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में GARS को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि गेयर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता लगाना है कि इसमें सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है।
यहाँ पर दोस्तों हमें पता लगाना है कि सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। दोस्तों सेम कोडिंग वो होती है जो हमसे पूछा गया, अगर दोस्तों उसके सभी के सभी लेटर हमें प्रश्न में मिल जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं हमारी यहाँ पर सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है। अब दोस्तों हमें हमसे पूछा है GAARS को कैसे लिखा जाएगा, तो दोस्तों ये हमारे सभी के सभी जो लेटर हैं वो हमारे प्रश्न में मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है जी, तो दोस्तों जी को इन्होंने यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, जी को दोस्तों इन्होंने टी लिखा, तो हम भी यहाँ पर टी लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या है ई। अब दोस्तों देखेंगे ई दोस्तों कहाँ पर है, इन्होंने ऑरेंज का लास्ट लेटर ई दिया हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इन्होंने इसको बी से डिनोट किया, और दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों इन्होंने बी से डिनोट किया है, तो हम यहाँ पर बी लिख देंगे। अब आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, कौन सा ऑप्शन है आपका, टीबी से स्टार्ट है। दोस्तों हमारे सभी ऑप्शन टीबी से स्टार्ट है, ऑप्शन सी को छोड़कर। तो यहाँ पर हम और आगे इसको सॉल्व करके देखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों ए का कोड देखेंगे। दोस्तों ए को इन्होंने क्या लिखा है, ए इसमें बीच यहाँ पर दूसरा है, तीसरा लेटर, तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा लेटर कौन सा, एक्स, तो यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और क्या है यहाँ पर देखेंगे आर को दोस्तों इन्होंने ऑरेंज का दूसरा लेटर, तो इन्होंने क्या लिखा है बाई लिखा, तो हम यहाँ पर भी बाई लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लास्ट में क्या बचा एस देखेंगे दोस्तों, एस को इन्होंने ग्रेप्स का लास्ट लेटर इन्होंने क्या लिखा, एल लिखा, तो हम भी यहाँ पर एल लिख देंगे। यानी दोस्तों अब आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है TBXYL। अब आप देखेंगे दोस्तों TBXYL कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों आप गलती नहीं करेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों TBXYL यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। इसमें दोस्तों हमें क्या करना है जी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 3 ऑप्शन एक ही कैटेगरी के हैं, एक ऑप्शन दोस्तों अलग है, हमें वही ऑप्शन यहाँ पर चुनना होता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 3 एक विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या, 9 भी विषम संख्या, और दोस्तों 7 भी विषम संख्या है। तो दोस्तों विषम संख्या दोस्तों यहाँ पर हमारा पैटर्न नहीं बना। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 3 क्या, 3 दोस्तों अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, दोस्तों 7 भी अभाज्य संख्या, लेकिन दोस्तों जो 9 है वो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। वो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो 9 है वो किससे, 3 से हमारा कट जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों 9 जो है तो वो 3 से कट जाएगा, और दोस्तों जो सभी संख्या किसी न किसी से भी नहीं कटेंगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अलग जवाब हो जाएगा, तो सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। यदि झूठ को 160 तो सच को क्या लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका RPF कांस्टेबल 17 जनवरी 2019 का प्रश्न पूछा गया है, और दोस्तों प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ पर क्या करें, इसकी नंबरिंग करके देखें तो दोस्तों जे आपका 10 पे होता है, एच आपका 8 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है, टी आपका 20 पे होता है। दोस्तों इससे तो कोई आपका यहाँ पर पैटर्न बनेगा नहीं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें गिनना है लेटर कितने, यहाँ पर देखेंगे 2 और 2 4, झूठ में कितने लेटर, 4। अगर दोस्तों यहाँ पर हम क्या करें, अगर दोस्तों हम यहाँ पर 4 का क्या करते हैं, क्यूब कर दें, तो दोस्तों 4 का क्यूब आपका यहाँ पर होता है 464, और दोस्तों 4 का ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें, तो दोस्तों 4 का स्क्वायर आपका होता है 16। तो दोस्तों जब हम इनको ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और दोस्तों 80 की गुणा अगर हम यहाँ पर 2 में कर दें तो 80 दूनी होता है 160। यानी दोस्तों हमने इसमें किस प्रकार पैटर्न लगाया है, पैटर्न लगाया है दोस्तों, जो लेटर दिए गए हैं उनको गिन के सबसे पहले उसका हमने क्यूब करा, फिर वर्ग करा, फिर उनको जोड़ दिया और गुणा कर दी 2 से, तो हमें यहाँ पर 160 मिल गया है। अब हम देखेंगे सच को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों सच में ही 4 ही लेटर हैं, सच में ही 4 ही लेटर हैं, और दोस्तों 4 का जब आप क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा, 2 में गुणा कराएंगे तो भी 160 ही निकल के आ जाएगा। यानी दोस्तों सच को भी कितना लिखा जाएगा, 160 निकल के आ जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों 160 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस लेवल के भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जो लेटर दिए गए हैं उनको गिनना है, और स्क्वायर जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी करके आपको यहाँ पर उत्तर लेके आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों हमें जो शब्द दिया गया है, जो हमें एक शब्द दिया गया है, इसका दोस्तों उपयोग करके कौन सा एक ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है। बाकी 3 ऑप्शन नहीं बनाए जा सकते, एक ऑप्शन जो बनाया जा सकता है हमें वही यहाँ पर ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल लिखा है, तो TRI यहाँ पर देखेंगे, TR यहाँ पर I भी दिया हुआ है, AN भी यहाँ पर दिया हुआ है, और दोस्तों G भी दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहीं से कहीं तक ई नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन आप दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दोस्तों दूसरा ऑप्शन में डी दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कहीं पर भी डी नहीं दिया हुआ, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखेंगे, ROASTING, आप देखेंगे ROAST, यहाँ पर देखेंगे ING, यानी दोस्तों रोस्टिंग हमारा ऑप्शन बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे चौथा ऑप्शन क्या बनाया जा सकता है, नहीं, यहाँ पर दोस्तों इसमें M दे दिया हो, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनाया जा सकता। यानी दोस्तों कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9। एक विशेष कोड भाषा में टोमाटो शब्द को ZUSG के रूप में लिखा जाता है, तब उसी भाषा में सिट्रिक को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका आरपीएफ कांस्टेबल 17 जनवरी 2019 का पूछा गया प्रश्न है और दोस्तों शिफ्ट पहले का प्रश्न है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो हमें पता लगाना है कि दोस्तों इन्होंने टोमाटो को TOMATO, दोस्तों टोमाटो को इन्होंने ZUSGZU किस प्रकार लिखा है। सबसे पहले हमें इस पर पता लगाना है। तो इसकी करेंगे सबसे पहले नंबरिंग दोस्तों यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। टी आपका 20 पे होता है दोस्तों, ओ आपका 15 पे होता है, एम आपका दोस्तों 13 पे होता है, ए 1 पे होता है, टी आपका 20 पे होता है, ओ दोस्तों आपका 15 पे होता है। यहाँ पर देखेंगे जेड आपका 26 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है, एस आपका 19 पे होता है, जी आपका 7 पे होता है, जेड आपका 26 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है। अब देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न लागू हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इसमें पैटर्न 20 से 26 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों कितना 6 बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे 15 से 21 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 6 बढ़ रहा है। 13 से कितना 19 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 13 से कितना हो रहा है 19 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 6 बढ़ रहा है। 1 से 7 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका 6 बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे 20 से 26 हो रहा है, यहाँ पर भी 6 बढ़ रहा है दोस्तों। 15 से 21 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका 6 बढ़ रहा है। यानी दोस्तों हम समझ सकते हैं इसमें पैटर्न हमारा क्या लागू हुआ है। समझ गया पैटर्न हमारा क्या लागू हो रहा है। पैटर्न दोस्तों सब में क्या क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 6 बढ़ रहा है। अब दोस्तों जो हमसे पूछा उसमें भी हम यहाँ पर 6 से बढ़ा देंगे। हमसे पूछा सिट्रिक को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा, सिट्रिक को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CITRIC, सिट्रिक को हमसे पूछा कैसे लिखा जाएगा। तो इसकी सबसे पहले क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे सी आपका 3 पे होता है, आई आपका 9 पे होता है, टी दोस्तों आपका 20 पे होता है, आर आपका 18 पे होता है, आई आपका 9 पे होता है, सी दोस्तों आपका 3 पे होता है। सब में दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे। जब दोस्तों 3 में आप 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9। 9 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर आता है, आई आता है, आप यहाँ पर आई लिख दीजिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 9 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15। 15 पे दोस्तों आपको कौन सा लेटर आता है, ओ आता है, तो हम यहाँ पर ओ लिख देंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों 20 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26। 26 पे दोस्तों आपको कौन सा लेटर आता है, जेड आता है, तो आप यहाँ पर जेड लिख दीजिए। 18 में दोस्तों 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24। 24 पे दोस्तों आपको कौन सा लेटर आता है, 24 पे आता है यहाँ पर हमारा एक्स, तो हम यहाँ पर एक्स लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे 9। 9 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15। 15 पे दोस्तों हमारा लेटर आता है ओ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। और दोस्तों लास्ट में क्या है, सी है, सी दोस्तों 3 पे, तो दोस्तों 3 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9। 9 पे दोस्तों हमारा कौन सा लेटर आता है, आई आता है, तो हम यहाँ पर आई लिख देंगे। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर निकल के आ चुका है IOZXOI कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 10। एक निश्चित कोड भाषा में बिलिट को CWZNE के रूप में कोड किया जाता है, तब उसी भाषा में CALIF को किस प्रकार कोड किया जाएगा। ये दोस्तों हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आरपीएफ का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि दोस्तों इन्होंने BUILD बिल्ड को दोस्तों इन्होंने CWZNE किस प्रकार लिखा है, तभी हम यहाँ पर बता पाएंगे कि CALIF को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसमें नंबर ही कर लेते हैं। बी आपका 2 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है, आई आपका 9 पे होता है, एल दोस्तों आपका 12 पे होता है, डी आपका 4 पे होता है। यहाँ पर सी आपका 3 पे होता है, डब्ल्यू आपका 23 पे होता है, जी दोस्तों आपका 10 पे होता है, एन आपका 14 पे होता है, ई आपका 5 पे होता है। अब दोस्तों इसमें हम पैटर्न पता लगाएंगे कि हमारा क्या क्या पैटर्न इसमें लागू हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2 से 3 हो रहा है आपका 1 बड़ा, 21 से 23 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका 2 बड़ा, 9 से 10 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका 1 बड़ा, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 12 से 14 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका 2 बड़ा, और दोस्तों 4 से 5 हो रहा है, यहाँ पर आपका 1 बड़ा। यानी दोस्तों हम समझ सकते हैं इसमें पैटर्न हमारा क्या लागू हो रहा है, पहले +1 +2 +1 +2 +1, यानी दोस्तों +1 +2 इस प्रकार हमारा पैटर्न इसमें लागू हो रहा है। तो इसकी दोस्तों नंबरिंग करेंगे। सी आपका 3 पे होता है, ए आपका 1 पे होता है, एल आपका 12 पे होता है, आई दोस्तों आपका 9 पे होता है, एफ दोस्तों आपका 6 पे होता है। तो सबसे पहले हम इसमें 1 ऐड करेंगे। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। 4 पे दोस्तों आपका लेटर आता है यहाँ पर आपका डी, कौन सा लेटर, डी आता है, तो हम यहाँ पर डी लिख देंगे। इसमें दोस्तों 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना, 1 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3। 3 पे दोस्तों आपका लेटर आता है सी। आगे बढ़ेंगे 12। 12 में 1 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। 13 पे लेटर आता है आपका यहाँ पर एम, तो आप यहाँ पर एम लिख दीजिए। 9 में दोस्तों 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 9 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 11 पे आपका लेटर आता है के, तो आप इसमें के लिख दीजिए। यहाँ पर देखेंगे इसमें हम क्या 1 ऐड करेंगे दोस्तों, जब 6 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7। 7 पे दोस्तों आपका लेटर आता है जी, तो आप यहाँ पर जी लिख दीजिए। तो आपका दोस्तों सही उत्तर निकल के आ चुका है। सही उत्तर दोस्तों आपका क्या है, DCM। आप देखेंगे दोस्तों DCMKG, आप देखेंगे DCMKG कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 11। दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन कीजिए।
दोस्तों एक तो आपके सीरीज से संबंधित प्रश्न आते हैं, नंबर सीरीज आती है, आपकी लेटर सीरीज आती है, और दोस्तों शब्द सीरीज भी आपकी आती है, और दोस्तों एक आपकी आती है आकृति सीरीज। ये दोस्तों हमारा आकृति सीरीज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आरपीएफ का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या है दोस्तों, इसमें पता लगाना है कि इसके अगले वाली जो आकृति आएगी वो कैसी बन के आएगी। तो देखिए हम पता लगाएंगे इसमें अगली वाली आकृति कैसे बन के आएगी। आपकी दोस्तों इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक आपके लिए बता रहे हैं। ट्रिक दोस्तों इसमें कुछ नहीं होती, ट्रिक होती है आपकी यहाँ पर जो आपकी आकृति दी हुई है, आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक आकृति फोकस करना है और इसी के आधार पर अपना उत्तर लगा देना है। हमने दोस्तों ये वाली आकृति यहाँ पर ली है। अब दोस्तों देखेंगे ये वाली आकृति किधर किधर मूव कर रही है। सबसे पहले ये वाली आकृति फिर ऊपर आई, फिर आपकी यहाँ पर बीच में आई, यानी दोस्तों फिर आपकी यहाँ आई, फिर आपकी यहाँ, फिर दोस्तों आपकी यहाँ आई। आपकी दोस्तों आकृति आपकी कहाँ आनी चाहिए, आपकी दोस्तों आपकी आकृति जो है वो यहाँ पर इस प्रकार आनी चाहिए, ऐसे आकृति आपकी इस प्रकार नीचे आनी चाहिए। अब आप देखेंगे नीचे आकृति आपकी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं होता, बी नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी नहीं होता। एक ही ऑप्शन बता दोस्तों, एक ही ऑप्शन के आधार पर हम अपना यहाँ पर उत्तर टिक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी ऑप्शन यहाँ पर अलग है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो आकृति है वो कोने पर यहाँ पर आई हुई, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है जो अगले कौन सी इसमें सीरीज बन के आएगी। दोस्तों आपका आरपीएफ एसआई, दोस्तों आपका यहाँ पर देखेंगे आपका प्रश्न पूछा गया आरपीएफ एसआई 6 जनवरी 2019 का शिफ्ट पहली का प्रश्न पूछा गया है। तो इसको देखिए हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमें बताना है इसमें अगली आकृति कौन सी आएगी। तो इसको करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जब मैंने अभी आपको बताया था, आपकी इसकी ट्रिक यही होती है कि आपको एक एक आकृति इसमें लेनी कि एक एक आकृति कहाँ कहाँ मूव कर रही है। सबसे पहले हम इसमें एट द रेट लेके देख रहे हैं दोस्तों। एट द रेट लिया, आपका यहाँ पर नीचे आया, फिर सॉरी बीच में आया, फिर आपका यहाँ पर नीचे आया, फिर आपका यहाँ पर बीच में आया, फिर आपका यहाँ अब दोस्तों कहाँ आएगा आपका एट द रेट, इस प्रकार आपका यहाँ पर आएगा। आप सबसे पहले तो आप ऑप्शन पे ही जाएंगे कि एट द रेट यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन दोस्तों बचा जिसमें एट द रेट जे यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितने आसान तरीके से आप अपना उत्तर टिक कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों आरपीएफ का पूछा गया प्रश्न, इतने आसान प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। दिए गए चित्र के चित्र पैटर्न को पूरा करने वाली सही आकृति का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है कि कौन सी इसमें आकृति 4 दी हुई, इसमें से कौन सी आकृति है जो दिए गए जो प्रश्न में आकृति है उसको पूरा करेगी। आपका प्रश्न आरपीएफ एसआई कांस्टेबल आरपीएफ एसआई का प्रश्न पूछा गया है 2019 का। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस आकृति को पूरा करके यहाँ पर कोशिश करने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, आप इसी में आकृति अपनी पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये वाली इस प्रकार से लाइन चाहिए जी, तो आपके यहाँ पर सभी में दी हुई है। अब उसके बाद दोस्तों इस आकृति को पूरा करने के लिए हम इस लाइन को इस प्रकार लेके आएंगे। इस लाइन को दोस्तों किस प्रकार इस प्रकार लेके आएंगे, और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, आप इस प्रकार यहाँ पर ला देंगे। और दोस्तों उसके बाद आपने इस प्रकार कर देंगे। और दोस्तों बीच में आप इस प्रकार से भी लाइन लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बीच में दोस्तों आप इस प्रकार से भी एक लाइन लगाएंगे छोटी सी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बीच में आप इस प्रकार से भी एक लाइन लगाएंगे, ताकि तभी जो आकृति होगी तो आपकी पूरी होगी। तो दोस्तों ये देखेंगे दोस्तों ऐसी आकृति हमारे कौन सा ऑप्शन में दी हुई है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में इसकी हमें कुछ जरूरत नहीं थी, इन्होंने क्यों दे दिया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता। बी देखेंगे दोस्तों बी में ऐसी कुछ लाइन की जरूरत नहीं थी, तो जी बी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। सी देखेंगे दोस्तों सी में क्या ऐसी आकृति दे दी, इसमें जो हमारा इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होता। लेकिन देखो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी में हमने दोस्तों इस प्रकार की एक लाइन बनाई, वो भी हमारी दी हुई है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दोबारा आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक लाइन बनाई है दोस्तों, वो भी हमें यहाँ पर हमने बनाई थी और इसमें दी हुई। और दोस्तों हमने इस प्रकार से एक लाइन बनाई, इस प्रकार से बनाई, वो भी दोस्तों हमारी यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों कैसे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को देखकर आपको भागना नहीं है, आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, और बड़े ही आसान आपके प्रश्न होते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। दोस्तों क्या है, प्रश्न में एक कागज हमें दिया हुआ है, इसमें क्या है कागज पे कुछ कट लगाते हैं, और उसके बाद प्रश्न हमसे पूछता है कि जब इसको खोलेंगे तो कैसी आकृति दिखाई देंगे। तो देखिए दोस्तों जो जो प्रश्न में कहा गया उसके आधार पर हम चलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 2 कट लगाए। अब दोस्तों कागज को इन्होंने किस प्रकार इस प्रकार मोड़ा है, अब हम कागज को भी किस प्रकार इस प्रकार खोलेंगे। इधर को हम कागज को खोलेंगे, जब हमने इधर को कागज को खोला तो दोस्तों जो 2 गोले आपके दिए हुए हैं, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो 2 गोले आपके दिए हुए हैं, जो वाले 2 गोले। अब दोस्तों जब हम इसको इधर को खोलेंगे तो आपको 2 गोले यहाँ पर इस प्रकार से छोटे छोटे आ जाएंगे। और दोस्तों जब आपने इधर को मोड़ा था, अब दोस्तों आप इधर को भी तो कागज को खोलेंगे। तो दोस्तों जब हमने इधर को कागज को खोला तो 2 गोले आपको यहाँ पर इस प्रकार आ जाएंगे, और दोस्तों 2 गोले आपको यहाँ पर इस प्रकार आ जाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों ऐसी आकृति आपके यहाँ कौन सा ऑप्शन में दी हुई है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर
देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दी हुई, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। एक बार दोस्तों फिर से यहाँ पर बड़े बड़े में इसको सॉल्व करने की समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कागज दिया हुआ है, इन्होंने क्या करा, कागज को मोड़ा है। इस प्रकार दोस्तों इन्होंने 2 कट लगाए थे। हम दोस्तों जब इसको इधर को खोलेंगे तो इधर भी 2 कट आ जाएंगे, इधर को खोलेंगे तो इधर भी 2 कट हमारे इस प्रकार से निकल के आ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी आकृति आपके यहाँ बन के आएगी। तो ऐसी आकृति ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। एक ही पासे की 4 अलग अलग अवस्थाओं को नीचे दिखाया गया है। वह फलक जिन पर ई दिया गया है, तो ई के विपरीत फलक पर दिए गए अक्षर को ज्ञात कीजिए। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 31 मार्च 2019 से दूसरे का प्रश्न पूछा गया है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमसे क्या पूछा, ई का विपरीत। तो दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में पासा संबंधित प्रश्न है, तो आपको जो पासा दिए गए हैं, आपको जिसका विपरीत पूछा है, आपको तो एक वो पासा लेना है, और जिसमें जिसका विपरीत पूछा है वो नहीं दिया हुआ है, आपको उस पासा से कंपेयर कराना है। तो हम यहाँ पर कंपेयर करा रहे हैं दोस्तों, दूसरे पासे से और तीसरे पासे से कंपेयर करा रहे हैं। हमने सबसे पहले कंपेयर कराने के लिए आपको देखना कॉमन क्या क्या चीज़ है इसमें। दोस्तों हमने देखा सी इसमें भी दिया हुआ है, सी इसमें भी दिया हुआ है, दोस्तों डी इसमें भी दिया हुआ है, डी इसमें भी दिया हुआ है। जब दोस्तों जो दो चीज़ें हमें कॉमन मिल जाए पासा में, तो दोस्तों जो बची हुई चीज़ होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। ये दोस्तों ई का विपरीत पूछा था, तो दोस्तों ई का विपरीत आपका यहाँ पर क्या निकल के आ गया, ई का विपरीत हमारा निकल के आ गया बी। तो आप देखेंगे बी कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न समझाए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कमेंट करके अपना अपना स्कोर शेयर जरूर करना। ये दोस्तों प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, और दोस्तों आपका पासा संबंधित प्रश्न जैसा कि भी मैंने आपको समझाया था। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।